और ओवैसी साहब क्या चाहते हैं कि उनको यहाँ ला के कबाब खिलाने थे क्या? ये कांग्रेस चाहती है कि मजदूर बंधुआ मजदूर बने हमारे घर के चक्कर लगाए। ये इंडिपेंडेंट होंगे, गांव सेल्फ रिलायंट होंगे, गांव रोजगार देने वाले बने। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना जी हैं। सर, ओवैसी जी का एक बयान आया वेनेजुएला के संदर्भ में। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंदी बनाकर अमेरिका ले गए, उसी तरीके से 26/11 हमले के जो मास्टरमाइंड है उन्हें पाकिस्तान से भारत में लाना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। भारत की सेनाओं ने आतंकियों को, दहशतगर्दों को वहीं ढेर करा है। और ओवैसी साहब क्या चाहते हैं कि उनको यहाँ ला के कबाब खिलाने थे क्या? वजीर आजम साहब के जुर्रतमंदाना अक़दाम और उनकी कन्विक्शन से उनको वहीं पे, उनकी जमीन पे ही निस्तर नाबूद किया है। सर, मनरेगा बचाओ संग्राम की कल से 8 जनवरी से जो है कांग्रेस शुरुआत करने जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस जो है कांग्रेस 1947 से लेकर 2009 तक गांधी जी का नाम उन्होंने नहीं लाया। जब उनको मालूम हुआ कि देश की जनता अब हमें उखाड़ देगी सत्ता से, तो उन्होंने नरेगा के साथ एमजी लाया और महात्मा गांधी जी का टाइटल इस्तेमाल करा। लेकिन महात्मा गांधी जी की जो पॉलिसीज थी देहात को मजबूत करने की, ग्राम पंचायत को मजबूत करने की, वो इन्होंने कहीं नहीं लाया। पहली बार वजीर आजम साहब ने एक्सप्रेस रिफॉर्म, जिसको आप कहेंगे, कि गांव हमारे कैसे मजबूत हों, गांव मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। अभी हम ताकत तो बने, वजीर आजम साहब 11वें नंबर से 4थे नंबर पे देश को लाए, लेकिन इस देश को तरक्की याफ्ता डेवलप नेशन कैसे बनाना है, उसके लिए ये रिफॉर्म्स हैं। और सीखो और कमाओ, ये कांग्रेस चाहती है कि मजदूर बंधुआ मजदूर बने हमारे घर के चक्कर लगाए। वो पैसे भी कमाएगा, सीखेगा भी और सिखाएगा भी, और रोजगार देगा, रोजगार मांगेगा नहीं। ये रोजगार ये मांगने वाला बनाते हैं। वजीर आजम साहब रोजगार देने वाला बनाते हैं। अब गांव देहात के जो ट्रेडिशनल जो काम है, जो स्किल वाले काम है, और आपने एजुकेशन में भी देखा होगा कि जो स्किल ओरिएंटेड सिलेबस है, जो करिकुलम है, स्कूलों में वो पढ़ाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि पूरी तरीके से इस जो पुराना कानून था उसको खत्म कर दिया गया है, गरीबों को इससे खत्म कर दिया जाएगा, कोई नौकरी नहीं मिलेगी, पूरा बिल बेकार है। और वो कह रहे हैं इस संग्राम के जरिए जो है कांग्रेस वो करेगी, जिस तरीके से जो कृषि कानून बिल वापस लिए गए थे वो इसको भी वापस लेना पड़ेगा। कोई नतीजा होगा। देखिए, किसानों के साथ भी कांग्रेस ने जुल्म किया है, और गांव देहात में ये चाहते नहीं कि कोई स्किल्ड हो, कोई सेल्फ रिलायंट हो, कोई रोजगार देने वाला बने। ये नहीं ना चाहते। ये चाहते हैं कि हमारे घरों में बर्तन साफ करें, बचौले हम रहें। वजीर आजम साहब ने बचौले खत्म कर दिए। डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जाना मजदूर के, मजदूर को स्किल वाला बनाना, मजदूर को रोजगार देने वाला बनाना, अनपढ़ को वो सीखेगा भी और कमाएगा भी। और जो उनका लोकल फॉर वोकल, जो गांव देहात के जो उनके करिश्मे है, जो टैलेंट है, जो दस्तकारी का टैलेंट है, वो रोजगार देने वाला बनेगा। गांव देहात महात्मा गांधी जी का ख्वाब था कि वो हरिजन में, जो उस वक्त का बड़ा मैगजीन था, जहाँ जंग इंडिया, जहाँ अपने जो महात्मा गांधी जी की जो कलेक्शंस थी, उसमें लिखते थे कि हमारे देहात ऐसे होंगे। लेकिन कांग्रेस ने पिछले 60-70 साल में उसको नहीं माना, और गांव देहात को गरीब करा और डिपेंडेंट बनाया स्टेट का, और उनको
नेशनल देश का और स्टेट का जो नेशनल पॉलिसीज का डिपेंडेंट बनाया। अब ये इंडिपेंडेंट होंगे, गांव सेल्फ रिलायंट होंगे, गांव रोजगार देने वाले बनेंगे। ये मोदी जी ने करा। सर केकेआर से जो है बांग्लादेशी क्रिकेटर को निकाल दिया गया है। ऐसे में विपक्ष लगातार सवाल ये उठा रहा है कि जो ये लोग सवाल उठा रहे हैं बांग्लादेशी क्रिकेटर पे, तो उनको इस पर ही सवाल पूछना चाहिए प्रधानमंत्री से, शेख हसीना को क्यों रख रखा है, विदेश मंत्री क्यों गए खालिद जिया के उसमें। देखिए, कांग्रेस जो है उनके नुक्ते निकालती है। भारत सरकार जो है बांग्लादेश में जो हमारे अल्पसंख्यक है, जब कोई भी वहाँ इवेंट, जब कोई भी चीज सामने आ रही है, उस पर कड़ी नजर रखे हुए है। और कुछ फोर्सेस हैं, पाकिस्तान है, जो बाकी जो फोर्सेस हैं वो चाहते नहीं कि बांग्लादेश डेवलप हो, वहाँ अल्पसंख्यक को डराया धमकाया जाए। तो उस पर हम इंटरिम सरकार से, हम भारत सरकार, उनको सख्ती से भारत सरकार ने बोला है कि उनको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। जो भी कल्प्रिट हो किसी भी इवेंट पे, वहाँ आने अनहोनी पे भारत सरकार पूरी नजर बनाए हुए है। जो क्रिकेटर वाले पे क्या राय है? देखिए, सरकार उस पर हर पूरी नजर बनाए हुए है बांग्लादेश के प्रति। जी, देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।